सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के YouTube चैनल में। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ते हैं और नेफ्रॉन की संरचना को समझते समझते हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना। मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन क्या होता है। अगर बात करें हम नेफ्रॉन की, तो विद्यार्थियों जो नेफ्रॉन होता है ये उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अगर हम इसको कहें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये जो है ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन के बारे में कुछ बात। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो एक वृक्क के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स होते हैं। और इस नेफ्रॉन्स का काम क्या है विद्यार्थियों? मूत्र का निर्माण करना विद्यार्थियों इस नेफ्रॉन का काम रहता है। इस नेफ्रॉन को हिंदी में विद्यार्थियों वृक्काणु कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की, तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया विद्यार्थियों टोटल 3 चरणों में होती है। सबसे पहला स्टेप होता है विद्यार्थियों गुच्छीय निस्यंदन। मूत्र निर्माण की दूसरी प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं पुनः अवशोषण। और मूत्र निर्माण की तीसरी प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं स्त्रवण। तो कुल मिलाकर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में भी 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। पहला गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा होता है स्त्रवण। अब हम मानव नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से मानव नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको इस प्रकार की एक संरचना बनानी है, इस टाइप की, यानी कि ऊपर से उल्टा यू, नीचे से यू, इस टाइप का शेप, कटोरेनुमा शेप आपको पहले बना देना है। इसके बाद जो ये वाली शेप है विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाने के बाद इसको ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाने के बाद इसको ले आइए नीचे। इसी प्रकार से इसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद ये यूं और ये आ जाएगा यूं। वापस से ऊपर ले जाइए, ये ऊपर आ जाएगा यूं और ऊपर आने के बाद इसको ले आइए यूं। अब इसको थोड़ा सा राउंड शेप में यूं घुमा दीजिए और घुमाने के बाद थोड़ा सा इसको आगे घुमाइए और नीचे ले आइए यूं। ये यूं नीचे ले आइए। तो इस प्रकार आप इसको नीचे ले आओगे। इतना नीचे ले आने के बाद विद्यार्थियों इस नली को आप पतला कर देना। पतला करोगे जैसे कि हेयर पिन हो। हेयर पिन नुमा संरचना आपको यहाँ पे बना लेनी है इस प्रकार से। इतनी बनेगी, वापस से बड़ी बनानी है, यानी कि जो इस प्रकार से आपने बड़ी बनाई थी आगे, उसी प्रकार से आप यहाँ भी बड़ी बना दोगे यूं। यहाँ पे इस प्रकार से आप संरचना बड़ी बना दोगे। यहाँ पे लाओ और घुमा दो। घुमाने के बाद इस रचना को इस प्रकार से स्टेप दो और इस प्रकार से घुमाने के बाद आप इसको यूं मोड़ दो।
और ये पीछे से निकल जाएगी और एक भाग में खुल जाएगी विद्यार्थियों। जिस भाग में खुलेगी उसको हम विद्यार्थियों कहेंगे संग्रह नलिका। उसको हम क्या कहेंगे? संग्रह नलिका कहेंगे। इस संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन्स आकर विद्यार्थियों खुलते हैं। यहाँ पर जो मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे आपके नेफ्रॉन्स खुलेंगे। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको पहले ड्रॉ कर देनी है, उसके बाद आप यहाँ से इस प्रकार की संरचना बनाएं। इस प्रकार की संरचना आप ड्रॉ कर दें। उसके बाद में अब मैं इस वाली नली का नाम रख देता हूं। इस वाली वाहिनी को हम कहते हैं अभिवाही धमनी। इस वाली वाहिनी को हम कहते हैं अभिवाही धमनी। ये जो अभिवाही धमनी होती है विद्यार्थियों, ये वृक्कीय धमनी का रूपांतरण होती है। अभिवाही धमनी से विद्यार्थियों अशुद्ध रक्त लाया जाता है। अशुद्ध रक्त या जिसे हम कहेंगे गंदा रक्त इस वाले पोर्शन के अंदर लाया जाता है। इस वाले पोर्शन को विद्यार्थियों हम कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बोमेन संपुट कहते हैं। बात करें हम इस बोमेन संपुट की, तो बोमेन संपुट के भीतर की तरफ ये जो अभिवाही धमनी है ये ग्लोमेरुलस में परिवर्तित होती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर इसके भीतर की तरफ आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देनी है। इसको विद्यार्थियों हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। विद्यार्थियों जो एक नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है बोमेन संपुट, जो कि ये वाला भाग है, इसको हम कहते हैं बोमेन संपुट। और दूसरा भाग यहां से विद्यार्थियों शुरू होता है और यहां पे आकर खत्म होता है। इसे हम कहते हैं वृक्कीय नलिका। वृक्कीय नलिका कहते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं विद्यार्थियों। और समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे एक हेयर पिन नुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं हेनले पास या हेनले का लूप। हेनले पास या हेनले लूप। और हेनले लूप आगे दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहां पे हमने इसको समीपस्थ कहा, इसको दूरस्थ कहा। इसलिए कहा क्योंकि समीपस्थ मतलब बोमेन संपुट के पास में है, दूरस्थ मतलब बोमेन संपुट से दूर है। और दूरस्थ नलिका आगे जिस भाग में ओपन होती है उसे हम कहते हैं संग्रह नलिका। संग्रह नलिका। और इस संग्रह नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर विद्यार्थियों ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो ये तो ऑल ओवर संरचना हो जाती है ह्यूमन नेफ्रॉन की, मानव नेफ्रॉन की, मानव वृक्काणु की, जिसके दो पार्ट्स होते हैं बोमेन संपुट और वृक्कीय नलिका। अब हम बात करते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की। तो हमने पढ़ा है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप्स है गुच्छीय निस्यंदन, सेकंड पुनः अवशोषण और थर्ड स्त्रवण। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं गुच्छीय निस्यंदन किस प्रकार से होता है। ये विद्यार्थियों अभिवाही धमनी है। अभिवाही धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त या गंदा रक्त इस बोमेन संपुट वाले भाग में लाया जाता है और अभिवाही धमनी आगे जाकर ग्लोमेरुलस के अंदर रूपांतरित हो जाती है। अभिवाही धमनी के द्वारा जो गंदा रक्त लाया जाता है वो इस भाग के अंदर छनता है, यानी कि इस ग्लोमेरुलस वाले भाग में छनने की प्रक्रिया होती है, फिल्टर होने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कुछ घटक छन जाते हैं, जैसे कि यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। तो ये कुछ भाग है जो इस वाले पोर्शन के अंदर छन जाते हैं
और छनने के बाद ये आगे इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या करते हैं, गति करते हैं नलिका की ओर, ट्यूब की ओर। यहाँ पर जो अब रक्त छन चुका है, अब वह रक्त प्योर हो चुका है विद्यार्थियों, और वापस से यह रक्त इस वाली वेसल्स के अंदर भेजा जाता है जिसे हम कहते हैं अपवाही धमनी। इसको अपवाही धमनी कहते हैं, जिसके अंदर शुद्ध रक्त परिवहित होता है, इस परिवहन होता है शुद्ध रक्त का, क्योंकि यहाँ पे रक्त छन जाता है, छनने के बाद वो प्योर बन जाता है, प्योर बनने के बाद ये अपवाही धमनी में प्रवाहित होता है। आगे हम बात करते हैं जो यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज है वो विद्यार्थियों कहाँ गति करते हैं, नलिका वाले पोर्शंस की ओर गति करते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले पास और दूरस्थ कुंडलित नलिका। विद्यार्थियों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज में से कुछ घटकों का वापस से पुनः अवशोषण होता है। पहला हमने क्या पढ़ा, गुच्छीय निस्यंदन पढ़ा जो बोमेन संपुट वाले भाग में हो रहा था। दूसरा हम पुनः अवशोषण पढ़ते हैं जो कि इस ट्यूब, इस वेसल्स वाले पोर्शन के अंदर होता है, और पुनः अवशोषण भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है जिसे कहते हैं घनाकार उपकला कोशिकाएं। तो घनाकार उपकला कोशिकाओं के द्वारा विद्यार्थियों पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। पुनः अवशोषण होने के बाद वापस से जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं घटक, कौन कौन से घटक एब्जॉर्ब होते हैं उसको विद्यार्थियों आप एक बार देख लीजिए। तो वो घटक हैं कुछ लवणों की मात्रा, एमिनो अम्ल पूरे, ग्लूकोज पूरे, कुछ यहाँ पे कुछ कहेंगे कुछ लवण की मात्रा। यूरिया वापस से विद्यार्थियों अवशोषित नहीं होता है, विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, यूरिया का वापस से अवशोषण नहीं होता है, इसका स्त्रवण आगे हो जाता है। जिसका पुनः अवशोषण हो चुका है उनको वापस से रक्त केशिकाओं में भेजा जाता है, रक्त केशिकाओं से रक्त वाहिनियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर भेजा जाता है। तो यूरिया अब कहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों, यूरिया अब आगे आ जाएगा संग्रह नलिका के अंदर, और संग्रह नलिका से इसका परिवहन आगे विद्यार्थियों होता है मूत्र वाहिनी की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि संग्रह नलिका आगे विद्यार्थियों कहाँ खुलती है, मूत्र वाहिनी के अंदर खुलती है। मनुष्य की या मानव की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, यानी कि 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं, और ये मूत्र वाहिनियां विद्यार्थियों आगे जाकर जिस भाग में खुलती है उसको हम कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय कहते हैं, और इसको हम यूरिन ब्लैडर भी कहते हैं। तो यूरिन ब्लैडर वाले भाग में जितना भी यूरिया या मूत्र होता है वो इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे इसमें इकट्ठा होता रहता है, और जब एक सीमा तक ये भर जाता है, एक सीमा तक इसके अंदर मूत्र भर जाता है तो इसकी मांसपेशियां संकुचित होती हैं। और संकुचित कब होती है, ये संकुचित तब होती है जब सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक ऐच्छिक संदेश भेजा जाता है मूत्राशय की ओर। तब मूत्राशय की जो पेशियां है विद्यार्थियों वो संकुचित होती हैं, और संकुचित होने के बाद मूत्र का परिवहन मूत्र मार्ग से होता है, और मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है बाह्य भाग के द्वारा। यह पुरुष और महिला में अलग अलग होते हैं जिनके द्वारा मूत्र को परित्याग किया जाता है। तो विद्यार्थियों नॉर्मली ये वृक्क के द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया थी, जिसके अंदर हमने समझा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को और मूत्र त्यागने की प्रोसेस को। ये तो हो गई विद्यार्थियों वृक्क की बात। इसके अलावा भी हमारे शरीर में और कई अंग होते हैं जो अपशिष्ट का परित्याग करते हैं। वे अंग कौन कौन से हैं तो उसको भी देख लीजिए। वो हमारे शरीर के अंदर विद्यार्थियों त्वचा हो सकते हैं,
फेफड़े हो सकते हैं और यकृत हो सकता है। तो त्वचा, फेफड़े और यकृत भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। त्वचा की बात करें तो त्वचा हमारे शरीर के अंदर पसीने के रूप में लवण बाहर निकाले जाते हैं और इसके अलावा सीबम के माध्यम से हाइड्रोकार्बन बाहर निकाले जाते हैं। फेफड़ों के माध्यम से हमारे शरीर से CO2 बाहर निकाली जाती है और यकृत के द्वारा बिलीबर्डिन व बिलुरुबिन नामक हानिकारक तत्व जमा होते हैं, इसके द्वारा ये इसका परित्याग होता है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर कई अंग हैं जो उत्सर्जन के रूप में कार्य करते हैं, अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन का कार्य करता है वो वृक्क करता है। 70 से 80% अपशिष्ट को बाहर त्यागने का कार्य करता है, वर्क करता है। तो विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी संरचना के कितने भाग होते हैं, मूत्र के निर्माण की कितनी प्रक्रियाएं होती है, वो सारी प्रोसेस हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ ली, डिस्कस कर ली। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे साथ जुड़े हैं आप, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।